नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है? आखिरकार चिराग पासवान कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं? और क्या वाकई चिराग पासवान 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह 2025 के विधानसभा चुनाव में भी कोई खेल करने वाले हैं? खेल बिल्कुल सेम होगा, इसकी गारंटी नहीं है, ये दावा हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान और उनकी पार्टी जिस तरह से एक्ट कर रही है, उससे ये लगता है कि खेल बड़ा होगा और जाहिर तौर पर खेल होगा। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से अब एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। चिराग पासवान, याद रखिए, चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सामान्य सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। ये ऐलान उनकी पार्टी की तरफ से इस वक्त किया गया है। अब जरा सोचिए, चिराग पासवान जिन्होंने जिन्होंने अब तक लोकसभा का चुनाव लड़ा, जमुई से 2 बार लड़े, हाजीपुर से लड़े, तो आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा। अब तक वो आरक्षित सीट से ही चुनाव लड़ते आ रहे हैं। तो इस बार चिराग पासवान का ये फैसला, या इस बार उनकी पार्टी की तरफ से ये ऐलान कि चिराग पासवान आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। याद रखिए, चिराग पासवान हाजीपुर से सांसद हैं और उनकी सांसदी का टर्म बचा हुआ है। अभी 2024 में ही लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उनके सांसद बने हुए तकरीबन 1 साल ही हुए हैं और केंद्र सरकार में वो मंत्री हैं। फिर उनको बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? विधायक क्यों बनना चाहते हैं चिराग पासवान? तो खैर, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक बड़ा ऐलान उनकी पार्टी की तरफ से किया गया है। उनकी पार्टी के सांसद हैं अरुण भारती, चिराग पासवान के जीजाजी भी हैं। उन्होंने लिखा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हमेशा कहते हैं, उनकी राजनीति बिहार केंद्रित है और उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक विकसित और आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प है। यह तभी संभव है जब वे खुद बिहार में रहकर नेतृत्व करें। याद रखिए, यह तभी संभव है जब वे खुद बिहार में रहकर नेतृत्व करें। तो चिराग पासवान के नेतृत्व की बात हो रही है, तो बिल्कुल अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कि चिराग पासवान को सीएम कैंडिडेट घोषित कर रही है। लोजपा चिराग पासवान को सीएम मटेरियल तो बताती रही है, चिराग पासवान जैसा बिहार का सीएम होना चाहिए कहती रही है, लेकिन अब उसको लेकर खाका भी तैयार किया जा रहा है क्या? 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद या 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ही किसी खेल की तैयारी है क्या? स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। उन्होंने लिखा कि जब मैं प्रदेश के प्रभारी के रूप में, सांसद अरुण भारती लिख रहे हैं कि जब मैं प्रदेश के प्रभारी के रूप में गांव गांव गया, हर जगह लोगों की एक ही मांग थी कि चिराग जी को अब बिहार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। ये अरुण भारती बार बार कहते रहे हैं। तो बड़ी भूमिका क्या होगी? केंद्र का मंत्री पद छोड़कर, केंद्रीय मंत्री की कुर्सी छोड़कर वो बिहार में डिप्टी सीएम बनने आएंगे क्या चिराग पासवान? जाहिर है मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है। तो चिराग जी को अब बिहार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। हाल ही में पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में खुद चुनाव लड़े। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की भी भावना है कि इस बार वे किसी आरक्षित सीट से नहीं, बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़े, ताकि यह संदेश जाए कि वे सिर्फ एक वर्ग नहीं, पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। चिराग पासवान आज सिर्फ प्रतिनिधि नहीं, पूरे बिहार की उम्मीद है। उनका कदम सामाजिक न्याय की राजनीति को एक नई दिशा देगा, जिसमें प्रतिनिधित्व के साथ साथ सर्वमान्यता की भी लड़ाई की जाएगी। और यह भी सवाल उठाया है लोजपा सांसद अरुण भारती ने कि जब नेता पूरे बिहार का है तो सीट का दायरा क्यों सीमित हो? कार्यकर्ताओं की भी भावना है कि इस बार चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा चुनाव में किसी आरक्षित सीट से नहीं, बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़े। चिराग पासवान अब सिर्फ एक समुदाय की नहीं, पूरे बिहार की उम्मीद है। तो ये जो पूरा मामला सामने आया है, ये एक बड़ा बयान, एक बड़ा ऐलान चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से सामने आया है। माफ कीजिएगा। अब सवाल यह है कि आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला
और बिहार की किसी भी सामान्य सीट से चुनाव लड़ने का फैसला चिराग पासवान क्यों ले रहे हैं, या इस तरह का ऐलान उनकी पार्टी की तरफ से क्यों सामने आया है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो जाहिर तौर पर कोई ठोस रणनीति चिराग पासवान ने 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार की है। और चिराग पासवान जब ठोस रणनीति तैयार करते हैं तो अगर सबसे ज्यादा खतरा किसी को है तो जनता दल यूनाइटेड को है, जेडीयू को है। चिराग पासवान को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, पता नहीं उन चर्चाओं में कितना दम है, अंदर खाने वो बात कितनी सही है, लेकिन जो चर्चा चल रही है इसमें थोड़ा दम इसलिए भी दिखता है कि घटनाक्रम कुछ उस तरफ इशारा करते हैं। एक चर्चा यह है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच अघोषित गठबंधन भी है। और जब हमने जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह से ये सवाल किया तो उन्होंने इसको खारिज नहीं किया, इन्होंने इनकार नहीं किया बिल्कुल। और चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच एक केमिस्ट्री भी नजर आती है। क्या चिराग पासवान की तरफ से ये मैसेज भी माना जाए कि एक बयान चूंकि और आया चिराग पासवान की पार्टी अरुण भारती की तरफ से कि गठबंधन में सहयोग होगा लेकिन पहचान में स्वतंत्र पहचान के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार में विधानसभा चुनाव में उतरेगी। तो सवाल यह है कि किस तरह की पॉलिटिक्स 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान करेंगे, किस तरह का खेल करेंगे। या तो आप एनडीए में हैं तो स्वतंत्र पहचान का क्या मामला है, अगर आप एनडीए में हैं तो एनडीए जो 15, 20, 25, 30 सीट आपको दे दे उन सीटों पर चुनाव लड़ना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान फिर अकेले लड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तरह से उनकी पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं, ऐलान सामने आ रहा है। हालांकि चिराग पासवान के लिए ये बहुत फायदे का सौदा साबित नहीं हुआ था 2020 के विधानसभा चुनाव में, तो लगता नहीं है कि वो उस तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि चिराग पासवान का फोकस स्ट्राइक रेट पर है। तो स्ट्राइक रेट के लिए उनको गठबंधन में रहना पड़ेगा। स्ट्राइक रेट से बाहर गठबंधन से बाहर हुए तो स्ट्राइक रेट वो अपना जाहिर तौर पर उसको लगातार नहीं रख पाएंगे। 100 का 100 स्ट्राइक रेट उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में मिला। विधानसभा चुनाव में वही स्कोर होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अकेले लड़ना संभव नहीं है। तो चिराग पासवान क्या ये जोखिम भरा फैसला लेंगे अकेले बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का, या फिर चूंकि महत्वाकांक्षा साफ दिख रही है कि मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है और मुख्यमंत्री बनने की रणनीति है, सीएम बनने की रणनीति है, सीएम बनने के प्लान पर काम किया जा रहा है। अब तो ऐलान सामने आ गया कि विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, आरक्षित सीट से नहीं लड़ेंगे, जनरल सीट से लड़ेंगे। तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि भाई चिराग पासवान सिर्फ एक जाति के नेता नहीं है बल्कि सर्व समाज के नेता हैं, और ये ऐलान आज उनकी पार्टी ने किया है। तो क्या ये माना जाए कि चिराग पासवान एक बार फिर खतरा बनेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए फिर मुसीबत बनेंगे, पहले से ज्यादा बड़ा खतरा बनेंगे, कम बड़ा खतरा बनेंगे, ये देखना होगा। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से आज जो ऐलान हुआ है उसने बिहार की राजनीति की गर्माहट और बढ़ा दी है। अब पता नहीं जेडीयू की टेंशन कितनी बढ़ी है, नहीं बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर सीएम की कुर्सी पर नहीं होंगे, जो कि नहीं होंगे ऐसा लगता है 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी उस कुर्सी पर है। उस कुर्सी पर सम्राट चौधरी और बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेताओं की दावेदारी है, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की दावेदारी है। लेकिन चिराग पासवान दावा ठोक रहे हैं, उनकी पार्टी दावा ठोक रही है, और जाहिर तौर पर जब ये खेल चिराग पासवान की तरफ से शुरू कर दिया गया है, सीएम खेल रहे हैं चिराग पासवान, तो फिर टेंशन सिर्फ अकेले जेडीयू की क्यों बढ़ेगी, बीजेपी की भी बढ़नी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।